हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपीपी कांस्टेबल का आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्लास उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो एक बार अपना सिलेबस जो है कवर कर चुके हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी बाकी रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, ठीक है। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में जो है स्क्रीन को लिखा जाता है 14E5R3S, ठीक है। और शॉर्ट को ये लिखा जाता है। तो अब हम देखते हैं इस यहाँ पर कोडिंग जो है किस तरीके से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है स्क्रीन, स्क्रीन लिखा गया है और इसको कोड किया गया है 14E5R3S, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ तो यहाँ पर नीचे नंबर लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर जो है लेटर लिखे हुए हैं स्मॉल में। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक कैसे पहचानेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू अगर लिख लें इसकी, तो ये 19, 3, 18, 5, फिर 5, फिर 14, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए 19 जो शुरुआत में एस है, ये हमारा लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। और ऐसे ही देखिए उसके बाद सी जो है हमारा तीसरा अक्षर होता है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर को इस्तेमाल कर दिया गया है ये, और फिर ई का नंबर 5 लिख दिया गया क्योंकि 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जो पहला लेटर है उसको लास्ट में बदल रहे हैं और उसको स्मॉल में कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी लेटर हैं सारे स्मॉल में ही किए गए हैं। और जो दूसरा है उसके प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, ठीक है। फिर तीसरा वाला उसको जो है स्मॉल में कर दिया गया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी है शॉर्ट, SHOT, शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या किया है, पहला लेटर जो है यहाँ पर है जो एस, ठीक है, उसको लास्ट में उठाकर रख दिया है, इस्तेमाल कर दिया गया एस। और फिर एच को 8 लिख दिया गया, यानी इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। फिर ओ को यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है और टी की प्लेस वैल्यू 20 लिख दी गई है, ठीक है। तो ये लॉजिक है यहाँ पर। तो हमसे पूछा गया है कोड की कोडिंग बताइए क्या होगी, ठीक है, कोड की। तो यहाँ पर सी देखिए पहला लेटर है, तो यहाँ पर सी को हम स्मॉल में कर देंगे सी। उसके बाद ओ है, तो ओ की प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे कितनी, 15। अब देखिए सी और 15 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, या तो ए या बी ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डी आया है, तो डी क्या हमारा स्मॉल में हो जाएगा यहाँ पर, और ई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 5D, 5D 15C, ठीक है। 5D 15C यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन आज का। तो आप लोगों को दोस्तों खुद से भी क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो है अर्थमेटिक का है, जो कि हमारा बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें लिखा गया है m को n से जो है m जो है n को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से n डिवाइड को, o मल्टीप्लाई को, p प्लस को। तो हमें बताना है कि समीकरण में इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर जिसका जो है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 72, n का देखिए n का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड लगा लेंगे 9। फिर उसके बाद है ओ, तो ओ का देखिए ओ का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4। एम का मतलब है माइनस, तो एम का माइनस 26 हो जाएगा। और पी का मतलब यहाँ पर है प्लस, तो पी प्लस हो जाएगा 9। फिर देखिए 9, अच्छा 97 लिखा है, 97। और एम का मतलब है यहाँ पर माइनस, माइनस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 36, तो ये 36 हो गई। अब एन की वैल्यू क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड को, ये डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद 2, ठीक है। अब इसको हम बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम जिसके साथ ऑफ लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू पहले ब्रैकेट में है उनको पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी देखिए ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। और यहाँ डिवाइड लगा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 36, ठीक है, यानी 18 से कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई है, तो गुणे 4 माइनस 26 प्लस 97
और माइनस ये वैल्यू सॉल्व कर ली हमने 18, ठीक है, इसको हमने 18 लिख लिया। अब इसको जो है हम सॉल्व करते, देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 8 चक्कू ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32 माइनस 26 प्लस 97 माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस या माइनस में से कुछ भी पहले कर सकते हैं, तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो जुड़ जाएंगी और प्लस वाली आपस में वो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 7 और 2 मतलब 32 और 97 जुड़ जाएगा, तो 7 2 हो जाएगा 9, ठीक है, 7 2 9 और सॉरी हाँ 7 2 9 और 9 3 12, ये हो जाएगा 129 माइनस ये हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14 18 और 26 को जो ऐड करेंगे, ठीक है, 8 6 14 2 1 3 1 4, ठीक है, यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 5 देखिए ऑप्शन सी में है और डी में है। उसके बाद देखिए हम सॉल्व करेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यानी 85 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ से देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तो ये हमारा एक रैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है 7 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी, ठीक है, इनकी सबकी ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। तो हमसे देखिए पहले कहा गया पी केवल यू और आर से लंबा है, इसका मतलब पी जो है केवल यू और आर से लंबा है, बाकी सभी से ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इतना ही जानकारी दी गई है, उतना ही हम पहले बना लेते हैं, ये हमने फर्स्ट पॉइंट बना लिया। उसके बाद कहा गया आर यू से लंबा है। अब देखिए दूसरे पॉइंट जब आएंगे तो अब हमें पता चल गया आर जो है यू से लंबा है, यानी आर यू के आगे रहेगा, तो ये यू होगा, इसके आगे आर हो जाएगा और इसके आगे पी हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया है क्यू एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। भाई तीसरे पॉइंट में हमसे कहा गया क्यू जो है वो एस से लंबा है, क्यू एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, क्यू एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। कहा गया टी सभी में सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति जो है इससे भी लंबा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको दूसरे और तीसरे को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पी पता है सिर्फ दो ही व्यक्तियों से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सभी से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट हमने एस क्यू टी बनाया है ये हमारा आ जाएगा पी के आगे, यानी पी से बड़ा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस से बड़ा क्यू हो जाएगा और क्यू से बड़ा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने 6 लोग आ चुके हैं और कहा गया है टी सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा होगा जो बच गया वही होगा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर क्या बच गया है हमारा पी क्यू आर एस टी वी बच चुका है, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, वी। क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू और आर की लंबाई के बीच कितने व्यक्तियों की लंबाई है। देखिए यू है, ये है क्यू और ये है आर, तो इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, दो, पी और एस, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया बी बराबर 2 है, ए बराबर 1 है, एम बराबर 3 है, आर बराबर 5, ई बराबर 6, ओ बराबर 7। तो हमें बताना है कि किसके शब्दों के से योग से बनी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर जिसका नंबर है उसको हमें सिर्फ ऐड करना है सबको लिखकर। तो अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है ओ का कोड है, ठीक है, ओ को 7 लिखा जाता है, इसका मतलब जिसमें ओ की संख्याएं ज्यादा होंगी वही सबसे बड़ी संख्या बनेगी जाकर। देखिए रूम लिखा है यहाँ पर, तो रूम का आर का क्या हो गया कोड यहाँ पर 5 और ओ का है 7 प्लस 7, ठीक है, और एम का हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 7 19, 19 3 22, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी यहाँ पर। बाकी आप किसी और को ऐड करके देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या किसी में भी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर देखिए सभी में आर भी होते, चारों आर होते, तब भी 20 तक ही वैल्यू पहुंचती, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा होगा, यानी कि रोम यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है 40 खिलाड़ियों के एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर दोनों भी खेलते हैं, ठीक है, कुछ दोनों खेलते हैं। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों खेलते हैं, 20 दोनों खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दो वेन डायग्राम बन जाएंगे इस तरीके से, एक फुटबॉल का हो गया और एक क्रिकेट का। ये हमने बना लिया किसका, फुटबॉल का,
और ये बना लिया हमने क्रिकेट का। अब यहाँ पर कहा गया क्रिकेट जो है कितने भी लोग खेलते हैं, 30 लोग, ठीक है, 30 लोग। इसका मतलब ये जो पूरा गोला होगा, ये पूरा गोला कितने का होगा, 30 का। और यहाँ पर देखिए बीच वाली वैल्यू हमें दी गई है दोनों की, कि 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो जब भी जो भी वैल्यू बीच में दी जाती है उसको हम सबसे पहले कॉमन पार्ट में रखते हैं, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि 20 ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है क्रिकेट इतने पूरे गोले में क्रिकेट खेलते हैं ये वाले, तो 20 यहाँ से पहले से हैं, टोटल 30 खेलते हैं, तो जो केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे वो कितने बचे, 10, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी, देखिए कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 40, ठीक है, कुल 40 थी। अब यहाँ से 20 तो दोनों हो गए, 10 केवल क्रिकेट हो गए, तो यहाँ पर संख्या बची कितनी है, देखिए ये पूरा गोला अब कितना का हो जाएगा, 30 का, तो यहाँ पर केवल 10 बचा है, इन्हीं सभी को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा। इसका मतलब जो केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं, जो लड़के हैं, खिलाड़ी हैं, वो कितने हैं, 10 यहाँ पर, ठीक है। केवल का मतलब जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, सिर्फ जो कॉमन नहीं है फुटबॉल का ही पार्ट है उसी को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। यानी यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनको यहाँ पर हमें रखना है और देखना है कि कैसे कौन से ऑप्शन रखने पर ये समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ तरीके हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जहाँ पर डिवाइड होता है उस वाली वैल्यू को रख के देखते हैं कि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है पूरी पूरी की नहीं। जैसे देखिए पहले ऑप्शन में तीसरे नंबर पर डिवाइड है, इसका मतलब 1 2 3 10 और 12 के बीच में क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब देखिए जब 10-12 के बीच में हम डिवाइड रखेंगे कि क्या 10 संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, तो 10 संख्या पूरी तरीके से 12 से डिवाइड नहीं होगी, यानी वैल्यू पॉइंट में जाएगी। जबकि यहाँ पर पॉइंट वैल्यू पॉइंट में नहीं है, पूरी पूरी वैल्यू है, तो देखिए ये ऑप्शन कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। और अगर इसके आगे मल्टीप्लाई आया है तो थोड़ा सा हम चेक करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी। बी में कहा गया है दूसरे नंबर पर डिवाइड आता है, यानी 3 और 10 के बीच में अगर डिवाइड रखें तो देखिए क्या 3 संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन इसके आगे देखिए मल्टीप्लाई लगा है, तो हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन आप इतना मन में ही समझ सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 7×3/10, ठीक है। अब ये संख्या 7 जो है 10 7 से नहीं कटेगा, ना ही 10 3 से कटेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। अब चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर। यहाँ पे देखिए यही सिचुएशन है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है डिवाइड लास्ट में है हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर डिवाइड है लास्ट में। अब यहाँ पर अगर लास्ट में हम डिवाइड रखेंगे तो 12 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम रख के देख लेते हैं। अच्छा डी वाला ऑप्शन भी चेक करिए, देखिए सबसे पहले डी लिखा सबसे पहले डिवाइड लिखा है, यानी 3 और 7 के बीच में जब हम डिवाइड रखेंगे तो 7 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ही केवल यहाँ पर बनेगा। अब चाहो तो आप पूरा यहाँ पर रख के चेक कर लो, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5 4 3, ये हो गया 7 8 9, ये हो गया 13 12 11, ये हो गया 15 16 17, 15 16 17, फिर हो गया 21 20 19, ठीक है। सब में देखिए एक एक वैल्यू घटती जा रही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 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 लेटर को कंपेयर करते हैं। देखिए 5 से 7 बनाएंगे तो +2 करेंगे, 7 से फिर 13 बनाएंगे तो कितना करेंगे, +6 करेंगे, यानी यहाँ +2 हुआ, यहाँ +6 हुआ। उसके बाद 13 से 15 बनाएंगे तो +2 होगा, ठीक है। और 15 से 21 बनाएंगे तो फिर से +6 होगा, यानी यहाँ पर पहला लेटर +2 +6 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 होगा, क्योंकि अब +6 हो चुका है, +2 होगा। तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आएगा, यानी कि डब्लू हमारा जो है पहले नंबर पर आएगा। अब जरा देखिए डब्लू हमारा ना ही पहले ऑप्शन में है, ना ही दूसरे ऑप्शन में, ना ही तीसरे ऑप्शन में, तो एक ही आंसर यहाँ पर हमारा सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर देखिए एक हमें
जो है सेट वैल्यू दी गई है, पैटर्न दिया गया है और हमसे कहा गया है कि ये जो वैल्यू दी गई है, जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ऐसा पैटर्न आपका किस ऑप्शन में बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर किन्हीं दो वैल्यू का यूज करके तीसरी वैल्यू बनाई जाएगी। अब हो सकता है 146 102 का यूज करके 58 बना दिया जाए, या 58 102 का यूज करके 146 बना दिया जाए, या 146 और 58 का यूज करके 102 बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए 146 में अगर हम 58 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 146 प्लस 58, तो ये हमारा हो जाएगा 8 6 14 5 4 9 1 10 और 2 204 हो जाएगा। अब बीच में वैल्यू देखिए लिखी है 102, और हमें पता है कि 204 का जो हाफ होता है यानी आधा, वो 102 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब पहली और लास्ट वाली वैल्यू को क्या किया गया, ऐड किया गया और उसके बाद उसको हाफ कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब देखते हैं क्या ऐसा पैटर्न हमारा किस वाले ऑप्शन में हो रहा है, चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यानी 164 और 56 को ऐड करेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 5 6 11 1 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 1 3 320 होगा, और 320 का आधा होता है 115, ठीक है, सॉरी 110, नहीं 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 160 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 150 और 62 को जब ऐड करेंगे तो 150 और 60 210 हो जाएगा, यानी 202 वैल्यू आएगी, 200 नहीं 212 वैल्यू आएगी। ठीक है, 212, भाई दो और दो ऐड करेंगे 6 5 11 हो जाएगा, और एक एक दो 212। अब इसका हाफ करेंगे जब, तो इसका हाफ आ जाएगा 106, जो कि हमारा यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप जो है अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, ये देखते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जो है हमें सीरीज दी गई है और कहा गया है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद एक व्यंजन हो। मतलब ऐसे व्यंजन हमें यहाँ पर देखने हैं जिनके पहले जो है एक संख्या होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद एक व्यंजन होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है, पहले व्यंजन आएगा, ठीक है, उसके बाद संख्या आएगी, और सॉरी इससे पहले संख्या आएगी, व्यंजन से ठीक पहले संख्या आएगी। ठीक है, व्यंजन से ठीक पहले एक संख्या आएगी और व्यंजन के बाद भी एक व्यंजन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हमें जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर हमें कम दिखाई दे रहे हैं, लेटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो पहले संख्या होनी चाहिए, बाद में व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद फिर व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर पर संख्या है, तो अब देखिए 5 नंबर के बाद क्या व्यंजन है, देखिए 5 नंबर के बाद व्यंजन भी आ रहा है। अब इससे ठीक बाद में भी व्यंजन होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक बाद व्यंजन नहीं है, आई है यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारा स्वर है, तो ये जो है काउंट नहीं होगा। उसके बाद देखिए 2 संख्या है, संख्या के बाद व्यंजन एम आया है और एम के बाद भी व्यंजन जे आया है, यानी ये एम जो है ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 संख्या है, यहाँ पर 9 के बाद कोई व्यंजन नहीं है। 7 के बाद देखते हैं यहाँ भी कोई व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर ये भी काउंट नहीं होगा। 1 के बाद देखिए डब्लू व्यंजन है, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर व्यंजन नहीं आया। अब 3 के बाद देखते हैं तो देखिए एच आया है और इसके बाद फिर से व्यंजन नहीं आया, ये भी काउंट नहीं होगा। अब इसका मतलब अब आगे देखते हैं 8, देखिए 8 के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है और इसके ठीक बाद व्यंजन नहीं है, संख्या है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। अब टी से ठीक पहले देखिए यहाँ पर संख्या भी है और टी के ठीक बाद व्यंजन भी है, यानी यहाँ पर जो हमारा बन रहा था संख्या व्यंजन व्यंजन, तो पहले ये संख्या हो गई 6, फिर टी व्यंजन हो गया और फिर जी व्यंजन हो गया। यानी यहाँ पर 2 ही हमारे ऐसे तत्व थे जिनके तुरंत पहले क्या थी, एक संख्या थी, तुरंत बाद एक व्यंजन था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें देखिए सबसे पहले कहा गया एक आदमी ए बिंदु से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 12 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर बिंदु ए है, ठीक है, अब यहाँ से पूर्व की तरफ जाएगा यानी दाईं तरफ जाएगा, ये पूर्व होता है, कितना चलता है 12 किलोमीटर, तो यहाँ तक हमने इसको 12 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, आगे कहता है वह दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दायां मतलब
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे जाएगा और कितना जाता है 4 किलोमीटर। तो हमने मान लिया ये दूरी है हमारी 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहा गया फिर दायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इसका दायां फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस वाले पॉइंट से पीछे ही रहेगा कहीं। मान लेते हैं हम ये इतनी दूरी है हमारी 8 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गई 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर वह एक बार दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब एक बार जब इसको दाएं मुड़ेगी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऊपर जाएगा और कितना चलता है 7। तो देखिए ये दूरी ये 4 चला था, हमें चलाना है अब 7, तो ये इससे ऊपर निकल कर जाएगा। तो इससे ऊपर जाएगा तो मान लिया हमने इतनी दूरी, हमने मान लिया ये है कितनी 7 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इसको हम कहाँ चलाएंगे, पूरब की ओर। पूरब की ओर कितना चलाना है 4 किलोमीटर। तो ये दूरी हमने चलाई थी 8, ठीक है। तो इसका मतलब 4 किलोमीटर चलाएंगे तो ये कहीं बीच में यहाँ पर आएगा। ये दूरी हमने मान ली कितनी है 4 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया फिर से वह दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं का मतलब फिर से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और कितना कितना चलेगा 3 किलोमीटर। अब देखिए ये पूरा टोटल चला था कितना 7 किलोमीटर, ये दूरी 4 किलोमीटर है। तो इसका मतलब जब वो 3 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएगा, दाएं मुड़ेगा मुड़ेगा, तो इसी वाली लाइन पर आके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दूरी होगी कितनी 3 किलोमीटर। अब कह रहा है वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कौन सा है बिंदु बी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ए बी से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी तक की हमें दूरी निकालनी है। देखिए ये टोटल दूरी हमारी कितनी थी, टोटल दूरी थी 12 यानी 12 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें हम अगर यहाँ पर देखिए कितना चल रहा है ये 4, ठीक है। और इससे पहले कितना चला होगा, टोटल 12 थी। तो यहाँ से ये 7 चल रहा है, यानी इससे पहले जो दूरी रही होगी वो रही होगी 3, ठीक है, सॉरी 5। तो इससे पहले ये दूरी रही होगी कितनी 5। तो 5 की दूरी ये हो गई और आगे दूरी ये देखिए कितनी है, ये दूरी जो है वो है 9 की, सॉरी 4 की, क्योंकि ऊपर भी जितनी दूरी है ये वाली उतनी ही दूरी ये वाली भी होगी। तो ये दूरी तो 5 की हो गई, ये दूरी 4 की हो गई, यानी टोटल दूरी हमारी ए से बी तक कितनी हो गई 9 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये हमारा एक डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 7 से 12 तक नंबर अंकित हैं, ठीक है। जनरली 1 से 6 तक नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 से 12 हैं, ठीक है। तो उस संख्या का चयन करें जो 11 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी 11 का हमें अपोजिट बताना है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर वन कॉमन ट्रिक लग जाती है तो हम जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम 9 10 कॉमन मिल रहे हैं दोनों में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसमें बचा 8, इसमें बचा 12। यानी यहाँ से एक ही आंसर हमारा फिक्स निकल के आया कि 8 का अपोजिट क्या है 12 है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे नंबर 9 और 10, 9 और 10। अब इन 9 10 का विपरीत कौन सा होगा, जो नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हमें 7 नहीं दिखाई दे रहा है और 12 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, 7 और 12। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो 11 फलक दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, सॉरी 7 नहीं, 12 नहीं है 11, 7 और 11 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 7 11 विपरीत हो जाएगा 9 और 10 का। तो हमसे पूछा है 11 फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हम फिक्स नहीं बता सकते 11 के विपरीत 9 होगा या फिर 10 होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा या तो 9 होगा या फिर 10 होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ हमेशा क्या होता है, जो फलक दिख रहे होते हैं उनकी विपरीत संख्याएं कौन सी होती है, जो नहीं दिख रही हैं। तो 9 10 हमें दिख रहे थे, इनकी विपरीत 7 और 11 हो जाएंगी जो कि नहीं दिख रहे थे। अब 11 का हमसे पूछा था, 11 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 और 10 में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 9 या 10। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है हमारे सामने। अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए सबसे पहले जब भी आपको सीरीज मिले तो आप वहां पर ये देखिए कि कहीं यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब का कोई लॉजिक तो नहीं चल रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पर देखते हैं कि 51 क्या किसी के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। तो 51 जो है 7 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 51 बन जाएगा। अब यही लॉजिक देखिए कि आगे चल रहा है यहाँ पर।
अब ये है 66 8 के स्क्वायर का आसपास, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 2 66 हो जाएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 2 83 हो जाएगा, यानी स्क्वायर करके प्लस 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 का, ये जो है 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 169 प्लस 2 171 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 171 171। तो यहाँ स्क्वायर प्लस का लॉजिक चल रहा था। ठीक है, आगे कहा गया है एक, ये भी एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है हमारा। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स। ठीक है, 157 का मतलब है पेरेंट्स लव किड्स। ठीक है, हम पहला पहला लेटर ही लिख रहे हैं। 619 का मतलब है, 619 का मतलब है लव बर्ड नाइस, लव बर्ड और नाइस। और 952 का अर्थ है, 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक्स बर्ड्स, पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया नाइस का कोड क्या होगा, नाइस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमें कॉमन, देखिए जितने यहाँ पर नंबर कॉमन होंगे लेफ्ट साइड में, उतने ही उनके वर्ड भी कॉमन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स हमारा जो है पहले में लव दिख रहा है, ठीक है, और दूसरे में भी लव दिख रहा है। अब पहले और दूसरे में देखिए नंबर कौन सा हमें दिख रहा है, तो नंबर यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है, यानी लव का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या पहले और तीसरे में कोई संख्या कॉमन मिल रही है। देखिए पी यहाँ पर है, पी तीसरे वाले में भी है, तो पहले और तीसरे में कॉमन नंबर 5 दिख रहा है यहाँ पर, तो 5 देखिए हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, हमसे नाइस का कोड पूछा गया था, नाइस इसका मतलब हमारा कहाँ है, दूसरे वाले में। तो अब देखिए दूसरे तीसरे में हमारा बर्ड कॉमन मिल रहा है, बी बी, तो बी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी का यहाँ पर कोड जो है वो हो जाएगा बी दोनों में कॉमन है, यानी पहले दूसरे और तीसरे में कॉमन हमें 9 मिल रहा है, इसका मतलब बर्ड का कोड 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइस बचा है एन, तो एन का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन का कोड यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, एन का कोड यहाँ पर 6 हो जाएगा नाइस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो 6 कहीं दिया नहीं गया है, तो देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। पेरेंट्स लव किड्स, पेरेंट्स लव किड्स, लव बर्ड नाइस, लव बर्ड नाइस, उसके बाद है पेरेंट्स लाइक बर्ड, पेरेंट लाइक बर्ड। ठीक है, तो सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, एक ई ऑप्शन भी बना लीजिएगा जिसमें हम 6 लिखते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, इसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में दी गई आकृति में कुल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सीधी रेखाएं कौन सी होती हैं। देखिए 3 ही प्रकार की सीधी रेखाएं होती हैं, एक तो ये वर्टिकल वाली, दूसरी हॉरिजॉन्टल वाली, और तीसरी ये डायगोनल वाली, जो कि तिरछी रेखा हम बोलते हैं। तो जब भी आप रेखाएं काउंट करेंगे तो सबसे पहले आप वर्टिकल वाली काउंट कर लीजिए या फिर हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम वर्टिकल वाली काउंट करते हैं, और ध्यान रखिएगा कभी भी रेखा जो है अधूरी काउंट नहीं की जाती है, हमेशा पूरी रेखा काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पूरी रेखा 1 हो गई, उसके बाद ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये वाली 5 हो गई। तो वर्टिकल जो हमारी रेखाएं हैं कितनी है, 5 यहाँ पर। उसके बाद अब हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, यानी ये 36 वाली, 36 वाली देखिए कितनी है, 1 ये वाली, और ये दूसरी वाली पूरी काउंट की जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, तो पूरी काउंट की जाएगी 2, और ये एक और हो गई 3। तो यहाँ पर 3 जो है हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। अब हम डायगोनल देखते हैं, यानी कि तिरछी रेखाएं। तो जरा देखिए यहाँ पर तिरछी रेखाएं, अब देखिए ये जो पूरी रेखा है हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से रेखा तो कुछ टेढ़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर रेखा ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। अगर ये पूरी सीधी रेखा होती तो हम इसको 1 काउंट कर लेते। ठीक है, अब तिरछी रेखा देखिए यहाँ पर कौन सी है, 1 2, इसी तरीके से ये वाली भी रेखा पूरी नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2, अब अंदर देखते हैं 3 4 5 6, उसके बाद 7, और ये वाली 8, यानी 8 यहाँ पर कैसी हैं, डायगोनल तिरछी रेखाएं। टोटल हो गई 8 5 13 3 16, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो रेखाओं वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमेश ने अपना जन्मदिन 5 जुलाई 2003 को बुधवार को मनाया, यह अगले किस वर्ष अपना जन्मदिन उसी दिन मनाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन, कि कौन सा वर्ष हमारा कब रिपीट होता है। तो हमें पता होना चाहिए कोई भी नॉर्मल ईयर जो होता है वो हमेशा 6 या फिर 11 साल में रिपीट होता है,
और जो हमारा लीप ईयर होता है वो हमारा 28 साल में रिपीट होता है। ठीक है, अब कौन से नॉर्मल ईयर 6 साल में रिपीट होंगे? जो जो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला साधारण वर्ष होता है वो 6 साल में रिपीट होता है, और जो बाकी साधारण वर्ष है वो 11 साल में रिपीट होते हैं। देखिए 2003 के पहले क्या कोई लीप वर्ष था? 2002 था जो कि लीप वर्ष नहीं था। इसका मतलब ये जो है 11 साल में हमारा रिपीट होगा, यानी कि 2014 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अन अनकंटामिनेटेड में कैसे इतने मतलब अक्षर का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। पहला देखिए लिखा है कंटेन। कंटेन तो कंटेन तो बन जाएगा CON है, TAI भी है, N भी है, ये बन जाएगा। नेशन देखते हैं, नेशन नेशन भी यहाँ पर बन जाएगा, TION नेशन। एक मिनट देखिए, नेशन हाँ बन जाएगा, डबल N है, बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। फिर है मेंशन। ठीक है, अब देखिए मेंशन क्या यहाँ पर बन जा पाएगा, M भी है, E भी है, N भी है, TION मेंशन भी बन जाएगा। कंट्रोल ही ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा लेटर नहीं है, R यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर R आया है, इसका मतलब यही जो है लेटर नहीं बन पाएगा वर्ड। ठीक है, अगला है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। यहाँ 64 का जो संबंध 4 से है वही संबंध हमें बताना है किसका 6 से होगा, और यहाँ पर हमें दिया गया है 100 का संबंध किससे है, 5 से है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर ये जो 64 और 100 आपको किसी के पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। और हमें पता है जो 8 का आधा होता है वो कितना होता है, 4, यानी 8 का आधा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जो 100 होता है ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है, और 10 का अगर हम आधा कर दें हाफ तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या आएगी, इसका मतलब ये 6 लिखा है तो इससे पहले ठीक संख्या कौन सी होगी, इससे डबल वाली, यानी कि 12 होगी। ठीक है, और यहाँ पर 12 संख्या नहीं लिखनी है, 12 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और ये एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है। हमें डिक्शनरी क्रम में जो है वर्ड को लगाना है, और ये बहुत ही आसान होता है। हाँ देखिए, हम हमेशा इसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, देखिए 2 में 4 नंबर है, और 2 में 6 नंबर ऑप्शन है पहले से शुरुआत में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 6 नंबर आएगा या 4 नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो 6 और 4 में कॉमन हमें क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर MEC ये यहाँ तक कॉमन था। अब देखिए इसमें जो है चौथा लेटर ए है, और इस वाले में चौथा लेटर एच है। अब ये बताइए वर्णमाला में सबसे पहले जो है ए आता है या सबसे पहले एच आएगा? तो सबसे पहले ए आएगा, यानी 6 नंबर वाला जो है पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 वाले ऑप्शन यहाँ पर हट गए। अब हम देखते हैं कि 6 के बाद 6 में 2 ऑप्शन बच गए, इसके वाले ये वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों में 4 4 है दूसरे नंबर पर, इसका मतलब 4 को देखने की जरूरत नहीं है, 4 तो आएगा ही। अब बी वाले में है 2 और सी वाले में है 5, तो 2 और 5 में हमें देखना है कि पहले कौन आएगा। देखिए ये है दूसरा और ये है पांचवा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, MEDI तक कॉमन है यहाँ पर दोनों में। ठीक है, इसमें पांचवा लेटर ओ है और इसमें पांचवा लेटर सी है। तो जरा बताइए पहले ओ आएगा या पहले सी आएगा? तो पहले यहाँ पर सी आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया 6 4 2 3 5 1। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा इस तरीके से हम इसको ऑप्शन से बहुत ही आसानी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बाकी सब सही है। 2 के बाद देखिए कौन सा आएगा, 3 आएगा। 2 के बाद, हाँ 2 के बाद ठीक है 3 आएगा। 1 मिनट, 6 4 था ना, 6 4 MEC नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ऑप्शन में, हमें लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। देखिए 6 है MEC, और 4 में भी MEC है, और 1 में भी MEC है, और 5 में भी MEC है। इसका मतलब अब डी वाला तो बाद में आएगा ना, MEC वाले पहले आएंगे। तो 6 4 तो पहले ही थे, 6 और 4। अब देखिए 4 के बाद MEC, और कौन सा आएगा, MEC इसमें H है। ठीक है, इस वाले में देखते हैं पांचवें में L है, यानी कि 12, और इसमें O है यानी कि 15। ठीक है, तो पहले 8 वाला आएगा यानी 4, 4 के बाद कौन सा आएगा, 12 वाला, तो इसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 आएगा।
ठीक है, हाँ सही लिखा है, ठीक है, सही है ये सॉरी, जो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, बी वाला गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, तो सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कहा गया दी गई श्रृंखला में कौन सा तत्व बाएं से नवें के दाएं आठवां होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके की श्रृंखला आपको मिले तो यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले इसको 5-5 के ग्रुप में ब्रेक कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 डॉलर आ गया, 1 2 3 4 5 एट द रेट से 1 2 3 4 5 क्यू, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे काउंट करने में आपको आसानी होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ कहा गया बाएं से नवे के दाएं आठवां, आपको पता है कि दोनों पोजीशन अलग होती है तो जुड़ जाती हैं, तो 9 + 8 बराबर हो जाएगा 17। अच्छा ये 17 कहाँ से है, हमारा बाएं छोर से, क्योंकि बाएं पहले लिखा है, तो 17 में काउंट करना, देखिए 5 5 10 5 15, 15 के बाद 2 और आएगा यानी परसेंट, भाई जे 16 और परसेंट 17, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि परसेंट, ठीक है, 17 नंबर पर हमारा आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा, और आप देखिए यहाँ पर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय देवेंद्र प्रताप, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये तो हमारा यूट्यूब चैनल ही है। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।